Hello dear students, today we are going to study tens and ones and it is your 8th chapter. So here is a story, let's read it. Help me. Uncle, I want to buy pencil for 18 rupees. I have just 10 rupees note and 1 rupees coins. So the girl here is saying that she has 10 rupee note and 1 rupees coins. How many notes and coins should I give you? तो वो क्या कहती है शॉपकीपर से कि मुझे 18 रुपीज़ की एक ये वाली पेंसिल चाहिए, तो मुझे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। सो देखिए शॉपकीपर क्या बोलता है, 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कॉइन। सो शॉपकीपर बोलता है कि 18 रुपये का मतलब क्या हुआ, 18 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ कि एक नोट जो है वो 10 रुपये की होगी एंड उसमें कॉइन्स, क्योंकि उसके पास 1 रुपीज़ 1 के कॉइन्स थे और 10 रुपीज़ की एक नोट थी। ठीक है, तो शॉपकीपर उससे बोलता है कि एक नोट 10 रुपए की और 8 1 रुपए के कॉइन्स, इट मीन्स 8 1 रुपीज़ कॉइन्स। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 रुपीज़ हो जाएंगे। सो 18 रुपीज़ की पेंसिल थी ना। सो देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया उसने एंड 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो ड्रॉ करके दिखाया। तो कितने कॉइन्स हैं, काउंट करिए, 8 कॉइन्स हैं एंड 1 10 रुपीज़ नोट है। ठीक है, सो इस तरह से 18 रुपीज़ हो जाएंगे। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। अब वो देखिए आगे क्या कहती है कि कितने नोट्स एंड कॉइन्स मुझे देने होंगे अगर मुझे 35 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो देखिए शॉपकीपर क्या बोलते हैं, यू गिव मी 3 10 रुपीज़ कॉइन नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। ठीक है, सो 35 रुपीज़ कैसे होंगे, 3 10 रुपए के नोट और 5 1 1 रुपए के सिक्के। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, 35 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक, Okay, uncle, if he just tell me how many pencil do you want? None. Thank you, uncle, for helping me with my homework. ठीक है, सो इस तरह से उसने अपना अंकल से होमवर्क करा लिया। ठीक है, उसे चाहिए नहीं था बट उसको क्योंकि नहीं आता था तो उसने अपना होमवर्क करा लिया, है ना। बट आपको तो समझ में आ गया ना कि कैसे 18 रुपीज़ और कैसे 35 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स को मिला के हम लोग दे सकते हैं, है ना। नाउ हियर यू हैव टू ड्रॉ नोट्स एंड कॉइन्स। आपको यहाँ पे नोट्स को और कॉइन्स को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके कॉपी पे बनाना है। ठीक है, कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प? ड्रॉ द 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, 20 रुपीज़ का कोई सामान है ना। तो 20 रुपीज़ के लिए कितनी 10 रुपीज़ की नोट्स लगेंगी, 2 नोट्स लगेंगी, 2 नोट्स लगेंगी ना 10 10 रुपीज़ की। तो 2 यहाँ पे नोट्स आगे 10 रुपीज़ की बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बॉटल है कितने रुपए की, 32 रुपीज़ की। तो उसमें कितनी नोट्स लगेंगी 10 रुपीज़ की, 3 नोट्स लगेंगी एंड और कॉइन्स कितने लगेंगे, 2 कॉइन्स लगेंगे 1 1 रुपीज़ के, है ना। तो 32 रुपीज़ हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए कलर्स है, कलर बॉक्स है यहाँ पे, कितने रुपए का है, 55 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स लगेंगी, 5 नोट्स लग जाएंगी, है ना। एंड 5 और बचेगा 55 होने में, तो 5 कॉइन्स भी लगेंगे 1 1 रुपीज़ के। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितने जितने कॉइन्स और जितने नोट्स लगेंगे सारे आइटम को बाय करने के लिए वो बनाना है आगे। ठीक है, अपनी कॉपी में। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू टेल हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स दिख रही है, 3 नोट्स दिख रही है, तो कितना पैसा हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। देखिए आगे 30 रुपीज़ लिखा है। इसी तरह से आपको काउंट करके आगे रुपीज़ लिखना है सब में। ठीक है,
सो सेकंड में देखिए 10 रुपीज की कितनी नोट है, 2 नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं, तो 20 हुआ, और 1 रुपीज के कितने सिक्के हैं, 3 हैं, तो इट मीन्स 23 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बस काउंट करके इसको आपको रुपीस बताना है कि टोटल रुपीस इसमें कितने हो जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स और कॉइन्स को काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें आगे लिखिएगा। ठीक, नाउ द प्रैक्टिस टाइम। आई विल से अ नंबर, गैस द ब्रेकअप। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर को ब्रेक करना है। ठीक है, देखिए उसने क्या बोला, फर्स्ट नंबर 64 बोला, तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं अगर ब्रेक करके लिखना हो, 60 + 4 हो जाएगा, है ना। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 20 + 5। ठीक है, सो यहाँ पे इसी तरह से आपको फिल करना। नाउ यू राइट दीज एंड ऑल्सो से देम अलाउड। तो फर्स्ट है देखिए 27, तो 27 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 + 7, 7 लिखा हुआ है, तो डैश डैश में जहाँ पे है आपको फिल करना है। ठीक है, तो 20 + 7 हो जाएगा। 31 है, 30 + 1 हो जाएगा। 54 है, 50 + 4 हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पे 90 + 9 लिखा है, तो टोटल उसका कितना होगा, 99 होगा, तो आगे 99 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 63 है, तो 60 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड वाले, यहाँ पे भी जो साइड में इधर दिया है सेकंड कॉलम में, इसको भी आपको फिल करना है एंड कॉपी पे करना है। ठीक है, so okay children, that's all for today. Now complete your work in your maths copy, both classwork and homework. Thank you.